विधि निमंत्रण अधिष्ठान संप्रकरण प्रश्न। तब विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट और संप्रश्न और प्रार्थना 6 अर्थ ना। इस अर्थों में एसु अर्थेशु विधि लिखा ना, ये 6 अर्थों में एसु अर्थेशु धातो हो लिंग। तो लिंग लकार लेंगे जी इन अर्थ में, 6 अर्थ में। तो ये विधि लिंग कहा जाता है ना, शॉर्ट में बोलते हैं ना, तो विद्यादि को करते थे विधि लिंग, और आशीर लिंग में भी लाएंगे, अभी विद्यादि अर्थ में लाए लिंग। क्या है अर्थ? तो सभी का अर्थ नीचे लिखे, टिप्पणी में लिखे है ना, 2 नंबर में लिखे है जी। हाँ, विधि बराबर प्रेरणम, किसी को प्रेरित करे, ये सामान लाओ, ये करना, प्रेरित करना ना। तो भृत्य नौकर भृत्य को बोलते हैं ना, छोटे को अथवा नौकर आदि को जो प्रेरित किया जाए, ये कार्य करो, यही हो गया विधि। स्वर्ग कामो यजेत, ये स्वर्ग कामो यजेत, ये विधि लिंग का प्रयोग है जी। कौन किए? तो वेद बोलता है ना, स्वर्ग को चाहने वाला क्या करे? यजन करे। तो वो भी विधि मतलब प्रेरित करता है मनुष्यों को ना, कि जो स्वर्ग चाहता है वो क्या करे? याग करे। तो वहाँ विधि लिंग का प्रयोग किया, क्योंकि वो विधि अर्थ में है, ध्यान रखेंगे। विधि अर्थ में स्वर्ग कामो यजेत, यजेता जो प्रयोग किया जाता है, स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग कामो यजेता, यजेता आत्मने पद में यजेता बनता है, ध्यान रखेंगे। तो ये भी तब विद्यादि अर्थ में, किसमें? तब विधि अर्थ में ही है, क्योंकि वेद ने ये किया, स्वर्ग को चाहने वाले क्या करे? यज्ञ करे। ठीक, तो वही प्रेरित कर रहा है। तो ये हो गया, किसी मतलब नौकर आदि अथवा छोटे को क्या किया जाता है? किसी काम के लिए प्रेरित किया जाए, इसी का नाम हो गया विधि। और आगे क्या है? हाँ, निमंत्रण के लिए क्या दिया? अवश्य करणम। निमंत्रण जो होता है ना, निमंत्रण पत्र दिया जाए, निमंत्रण दिया जाता है, तो अवश्य वहाँ वो कार्य करना ही होता है। हाँ, तो साधादी में दिया कि आगे दिखाएगा, दोहित्र को यदि निमंत्रण दिया था तो दिया जाए ना। दोहित्र मतलब दुहिता का लड़का को बोलते हैं ना, मतलब नाती। हाँ, तो श्राद्ध मान लीजिए, नाना का श्राद्ध में अगर उसको निमंत्रण किया गया तो उसको अवश्य जाना है। धर्मशास्त्र के अनुसार अगर नहीं गया तो क्या होगा? उसको पाप लगेगा, ध्यान रखिए। अगर निमंत्रण दिया तो वहाँ अवश्य जाना पड़ता है। तो निमंत्रण यही हो गया कि निमंत्रण दिया जाता है तो क्या होता है? नियोग कर्णम, अवश्य करना ही पड़ेगा। ठीक। और आमंत्रण क्या है? कामाचारण। हाँ, तो वही किया, कामाचार, इच्छा अनुसार अनुज्ञा, जाओ या मत जाओ। निमंत्रण आमंत्रण में यही भेद हो गया जी। निमंत्रण में अवश्य करना पड़ेगा, निमंत्रण दिया तो अवश्य जाना है, और आमंत्रण पत्र दिया जाता है तो जाओ या मत जाओ, उसके इच्छा के अनुसार है। यही दोनों में भेद हो गया। ठीक। और अधिष्ठ क्या है? तो सत्कार पूर्वक व्यापार, सत्कार पूर्वक जो व्यापार किया जाए, मतलब व्यापार मतलब क्रिया को ही बोलते हैं। मान लीजिए जा करके गुरु के पास ले गया शिष्य अपने लड़के को, और हाथ जोड़ करके बोला कि क्या इसको पढ़ाइए ना। तो ये जब किया जाएगा तो सत्कार पूर्वक उनको कार्य में लगाया जा रहा है, इसी का नाम क्या है? अधिष्ठ। सत्कार मतलब सम्मान करते हुए किसी कार्य में करने के लिए प्रेरित करना। सब अभी आएगा, कहीं आएगा जब विधि निमंत्रण का दिखाएंगे उदाहरण में। तो यही हो गया जी। तो ये हो गया तो सत्कार पूर्वक व्यवहार। मान लिए जा करके कि इस लड़के को क्या कहिए? अध्यापयेत ना। हाँ, भो अध्यापयेत, हाँ, भवाम पुत्रम अध्यापयेत। तो हाथ जोड़ कर ही कहेगा ना कि आप मेरे पुत्र को क्या कीजिए? पढ़ाइए। तो ये जो अध्यापयेत जो रहा है किस अर्थ में? अधिष्ठ अर्थ में, मतलब सत्कार पूर्वक व्यापार पढ़ाने के लिए करे। तो ये हो गया। और कौन सा अर्थ दिए? संप्रश्न बराबर प्रश्न पूछना, उसके लिए वो नहीं व्याख्यान किए जी। और प्रार्थना तो जानते हैं, अरे याचना करना, मांगना, यही है। तो 6 अर्थ ये। तो चलिए 2 अर्थ नहीं दिया क्योंकि वो सरल था। संप्रश्न बराबर प्रश्न पूछना, और वही प्रार्थना तो जानते हैं, याचना करना, अरे मांगना किसी से, यही है। तो 6 अर्थों में लाएंगे। लिंग का क्या रहेगा? ल को टिप किया जाए।
तिप करेंगे और तिप का इतश्च से वो कर देते हैं, लोप कर देते हैं। ये सब 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 हो जाएगा ना, सब कर देते हैं और सबका अ रह गया ना, और इधर गुण करके भव बना देता हूँ, भवत ऐसा बना है ना। यहाँ लुंग लंग लिंग छुड़ उदाता लगेगा कि नहीं? वो तो नहीं लगेगा। चलिए सूत्र है यासूट परस्मई पदेशु दातो गिच। यासूट प्रथमांत है, परस्मई पदेशु सप्तमी का, और उदात्तः प्रथमांत, गित प्रथमांत, प्रथमा एक वचन, च अव्यय पद। कितने पद है? 5 पद है। लिंगः परस्मै पदानाम यासूट आगमो गीत, यही बोला है। लिंगः परस्मै, लिंग स्थानिक जो परस्मै पद है, तो लिंग के स्थान में इसका नाम, लिंग के स्थान में हुआ है ना जीवादि, इसका नाम है परस्मै पद ना। आत्मने पद तो नहीं है, तो ध्यान की विधि लिंग में भी लगेगा, आशीर्लिंग लिंग में भी लगेगा, क्योंकि आशीर्लिंग जब लाएंगे आशीर्वाद अर्थ में, वो भी तो परस्मै पद ही का लाएगा ना, आत्मने पद तो नहीं। आत्मने पद तो आत्म झ का नाम है, तो ये दोनों में लगेगा कि लिंग स्थानिक जो लिंग को आदेश हो गया स्थानिक, लिंगा आदेश जो कौन है? परस्मै पद। तो ऐसे परस्मै पदा नाम यासूट आगम, हाँ इसको यासूट का आगम, यासूट, यासूट का आगम हो। और यासूट कैसा हो? गीत चना, हाँ उदात भी होता है और गीत भी, क्योंकि सूत्र में तो उदात भी बोले थे, तो ये सब उदात आदि नहीं दे, वो स्वर वैदिकी में काम आता है। तो यासूट जो आगम हो वो क्या हो? उदात भी हो और गीत भी हो। यासूट का उटा विता उटकार हलंत्यम, और इसका उपदेश है, इसकी उदात संज्ञा भी करेंगे और इस यासूट को गीत भी मानेंगे, अंगायित वाला ना। गीत तो है नहीं, लेकिन कह रहे कि मानना पड़ेगा इसको, यासूट को गीत भी मान। विधि यासूट का आगम कर रहे ना, और यासूट को करे कि गीत भी करना, गीतवत भाव गीत विधान करे, तो गीत तो है नहीं, गीतवत तो हाँ दोनों घट रहा है, लेकिन विधि सूत्र ही माना जाएगा। दो लग रहा है, विधि भी और गीत भी कर रहा है। पहले तो विधान कर रहा है, ध्यान रखेंगे, और ये गीत तो होता नहीं है, लेकिन इसको करे कि नहीं गीत भी मानना, तो विधि सूत्र ही माना जाता है, इसको ध्यान पर रखेंगे। नहीं तो अरे गीत नहीं होता है ना ये, तो इसको गीत भी कर रहा है कि करना, तब विधि सूत्र है। ठीक, गीतवत भाव भी अतिदेश कर रहा है, क्योंकि गीत न होने पर भी इसमें, गीत मतलब गीतवत स्यात्, अरे गीत न होने पर भी गीत्व धर्म इसमें लाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। तब विधि सूत्र मानते हैं। तो चले, तो इसको यासूट करना है, तो कहाँ करें? इसका नाम है ना, अरे लिंग स्थानिक लिंगादेश परस्मै पद इसका नाम है, तो इसको करना है। ये टीथ है, कहाँ बैठा है? यहाँ बैठ जाएगा, इधर तो बना लेंगे कि भाव यास्ता, ये स्थिति बनी। चले आगे कौन सा आया? तो ये सब मिला दिया जाए, ये स्थिति बनी। तो अब लिंगः सलोपो अनंत से लिंगः षष्ठी, सलोपः ना, स से लोपः इति सलोपः, का कि ऐसा नहीं स को अलग मान लिया जाए, लुप्त षष्ठ्यंत और लोपः प्रथमांत, दो पद ऐसे ऐसे बार बार माना जाता है, क्योंकि अन्वय के अनुसार। नहीं तो स से लोपः भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, लुप्त षष्ठ्यंत स और लोपः प्रथमांत, और अनंत्यस्य से जानते हैं षष्ठी है। सार्वधातुक लिंगो, सार्वधातुक लिंग होना चाहिए। तो ये जो लिंग है, इसकी सार्वधातुक संज्ञा, ये लिंग स्थानिक है ना, ये सार्वधातुक है कि अर्धातुक है? हाँ, और यदागमास मानेंगे तो ये प्रे का नाम हो गया सार्वधातुक लिंग। अरे यदागमास तद्गुणीभूतास तद्गण, तो जब ये सार्वधातुक है तो ये इसी को आगम हुआ है ना, तो ये सार्वधातुक लिंग इस पूरे का नाम हो गया, इतना का ना। सार्वधातुक लिंगो, सार्वधातुक लिंग का अवयव अनंत्यस्य जो सकार, उसका लोप हो, तो ये पूरे का नाम हो गया सार्वधातुक लिंग। इस सार्वधातुक लिंग का जो अनंत्य सकार होना चाहिए, अंतिम में ना होने वाला, तो ये अनंत है ना, अंतिम में तो नहीं है,
अनंत सकार का क्या हो, लोप हो। ये यही कह रहे जी कि इसका लोप, ठीक, कि सार्वधातुक लिंग का जो अनंत सकार उसका लोप, तो इसका लोप प्राप्त है। इति प्राप्ते, इति मतलब अनेन सूत्रेण साकारस्य लोपे प्राप्ते, लोप प्राप्त है इससे, लेकिन सूत्र आया अतो यह, अतः पंचमी और या ये यह यास लुप्त षष्ठ्यंत पर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यास के बाद हटाएंगे तो यह, अलग अलग करेंगे तो यह, ऐसा है। ये प्रथमांत यह, इसमें आकार उच्चारण के लिए रखा गया है। यास यह है, तो अतः तो लग रहा है पंचमी में बन जाएगा ना, ये लुप्त षष्ठ्यंत है। तो षष्ठ्यंत मतलब षष्ठी था, यहाँ षष्ठी में क्या था, घस ना, हाँ, छंदोवत सूत्राणी भवंती, इसका लुक हो गया है, ठीक, लुक हो गया है। तो ये या षष्ठ्यंत है, तो इसको क्या किया जाए, मान लीजिए इसको प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके क्या माना जाएगा, पद मानेंगे, पद मान लेते हैं। तो पद होने से इस सकार को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, कि रू हो जाएगा, रू का यह है जी, आगे रू का ये रह गया। अब इसको कौन संधि होगी, यार यह बच गया, क्या होगी इसमें, भो भगो घो पूर्वसी से क्या हो जाएगा, यह कर देता हो जाएगा ना, अवर्ण पूर्वक को अस्परे रहते, यह कर दिए। अब इसका लोप कर देता हूँ, किससे, लोपा साकल्य से लोप होगा, कि हली सर्वेशाम से लोप होगा, लोप हो गया। अब यहाँ गुण नहीं होना चाहिए, यह नहीं बनेगा ना, क्योंकि गुण करने जाएंगे तो सिद्ध होगा, लेकिन गुण जो किया गया है अर्श प्रयोग मानना पड़ेगा। जो गुण यहाँ प्राप्त नहीं है तब यह नहीं बनेगा, हमको यह बनाना है तो क्या मानेगा, आर्स, आर्स मतलब वैदिक छंदोवत सूत्राणी भवंती। यह में ध्यान रखेंगे, यहाँ गुण प्राप्त नहीं था, इसको यह में ये गुण किया गया है। तो यास ये था, वास्तविक शब्द इधर क्या है, यास। तो सूत्र का अर्थ ऐसे निकाला जाए कि अत से परे यास को ई आदेश हो, यही अर्थ होगा ना। अरे अत से अदंत अंग, अंग के अधिकार में होगा, अदंत अंग से परे जो यास है उसको ई आदेश हो। यह पूरा नहीं है उच्चारण के लिए। देखिए अब वृत्ति लिख रहे हैं, अतः परस्य सार्वधातुक अवयव जो यास, ये करे जी, सभी को नहीं, अतः परस सार्वधातु का अवयव जो यास इत्यस्य, सार्वधातुक अवयवस्य यास इत्यस्य, स्य तक जाएंगे, ध्यान रखिए, इत्यस्य तक, कि देखिए अतः मतलब अदंत अंग से परे, क्योंकि अंग के अधिकार में ये सूत्र है ना, तो अदंत अंग से परे सार्वधातु का अवयव जो यास, ये सार्वधातु का अवयव ना, पूरे का नाम है सार्वधातु, उसका अवयव जो यास, इस यास को क्या बोल रहा है, इया पूरा लिखा है कि हलंत किया है, हाँ, तो इया आदेश हो, तो इसको ई आदेश करना है। तो लोप प्राप्त था, उसको बाद करके इसको ई हो जाएगा ना, इससे यही है इस सूत्र का। यास के बाद इत्वस्य था कि इत्यस्य था, देखा इत्यस्य था ना, हम लोग के पुराने वाले में इत्वस्य हो गया था, मतलब यहाँ यही होना चाहिए था, इति अस्या ऐसा था ना। तो ध्यान रखेंगे, वह जिसमें होगा ना पुरानी मानी वो समय का पुस्तक, तो ऐसा बनना इत्यस्य होना, इति अस्या था, तो इसको ई आदेश किए, ठीक। अब इधर का काम कर लेता हूँ जी, भव इया में कौन सी संधि होगी, भवेया बना लिया, भवेया बना करके अब इधर जो कार्य होगा देखेंगे, तब सूत्र आया गुण, गुण ना वही लिखा कि गुण कर लेना, तब भवे धन त लोपो व्योर बलि, लोपः प्रथमांत, व्योहो षष्ठी का द्विवचन, वलि सप्तमी एक वचन, व्योहो व और यह रहेगा तो षष्ठी के द्विवचन में बन जाएगा ना। अरे व या है, वच या च करेंगे ना, वयऊ तयो हो, ओस लाएंगे तो वयो हो बन जाएगा ना। तो यही है
लोपः और प्रथमांत है तो सरल हो गया जी यही कि यकार वकार यकार का लोप होता है वल परे रहते और कुछ नहीं है। इसका वृत्ति नहीं बनाए तो यही होगा, यकार वकार का लोप कर देना कब वल परे रहते, वल धातु का ये सब कुछ नहीं कहा जी। ठीक, तो देखिए ये वल में आता है, वल में आता है ना। हाँ, वल में कितने आते हैं? हाँ हैं 32, मतलब सभी व्यंजन आता है एक को छोड़कर। किसको? हाँ तो आ ही जाता है, यह को छोड़कर। हाँ तो ध्यान रखिए, यह को छोड़कर तो ये वल परे है, तो वल परे तो यकार हो चाहे वकार, उसका लोप कर देते। भवेत बन जाएगा ना। चलिए भवेत बन गया जी। भवेत, भवेय और क्या लाएंगे? तस को ताम कर देंगे। अब ये सब ये काट कर दीजिए, तब भवेय ताम यहाँ भी लोप कर दिया जाए, लोपो भी और बलि से। अरे भवेय तस लाएंगे, तस को ताम कर दीजिए, तस है तमीपान से, और इसका लोप कर दीजिए, तब भवे ताम बन जाए। भवेय, भवेय बना लीजिएगा पहले, और फिर लाएंगे झी, झी को अंत आदेश करेंगे। प्राप्त है ना, अंति बनने जा रहे, सूत्र आया झेर जूस, झे है, झी का झे बन जाएगा ना छठी में, और जूस प्रथमांत। लिंगो झेर जूस, लिंग, लिंग संबंधी लिंग के स्थान में जो आदेश हुआ है क्या? झी ना, उसको जूस आदेश, सभी को नहीं बोला जी, नहीं तो लट आदि में भी प्राप्त है ना। तो लिंग के स्थान में जो झी आदेश हुआ है इसको क्या करो? जूस, जूस आदेश करना है। अनेकालत्वाद सर्वादेश हो जाएगा ना, अनेकाल है, अभी चुटू नहीं लगेगा। जब जूस कर दिया जाए इसको, अब प्रत्यय होने से चुटू लग जाएगा ना। इसका इत संज्ञा उस रह गया आकार, और इसका भी हलंत्य से इत संज्ञा लोप, लेकिन न विभक्त तुष्मा, ये भी विभक्ति है ना। हाँ, सुप तीन की विभक्ति संज्ञा होती है, तो विभक्ति में स्थित वर्ग और सकार की संज्ञा, तो ये हो गया जी। उस रह गया, मिला दिया जाए। अब तो लोपो भी और बलि तो यहाँ नहीं लगेगा, वल में नहीं आता है ना, तब मिला देंगे, विसर्ग कर दीजिए भवेयु, भवेयु। अब यहाँ भवेत बनता है, यहाँ त न होकर के विसर्ग होता है, जानते ही है, कर लेना। भवे, भवेय धन लाएंगे सिप, अरे भवेय सिप, इतश्च से ये चला गया, और इसका इस परे रहते इसका लोप कर दिया जाएगा। किसे? लोपो भी और बलि से, और इसको विसर्ग कर दिया जाए। भवे हे, यहाँ ताम होता है, यहाँ तम हो जाएगा ना, तब भवे तम। यहाँ क्या है? त, भवे त, भवेय, भवेय धन लाएंगे मिप, मिप को अम कर दिया जाए, यहाँ भी लोप नहीं होगा, मिला दिया जाए। भवेयम, भवेय धन क्या लाएंगे? वस, वस के सकार का लोप कर दीजिए। किसे? नित्यम गीतः से, और इसका लोपो भी और बलि से लोप हो जाएगा ना, तब भवेव, भवेव ना, भवेव, और यहाँ भवे माँ, यहाँ भी वही किन करना। भवेय धन मस लाएंगे, सकार का नित्यम गीतः से, और इसका लोपो भी और भवे माँ, यही तो बना। भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम, ये बना जी। चलिए इसका बोला क्या बना? भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेता, भवेयम भवेव भवे। बोलिए क्या बना? भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेता, भवे भवेया भवेया, भवेवा भवेमा। हाँ, फिर से बोलिए। भवेत, भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम, भवे में विसर्ग भी है ना, भवे। भवे भवेतम भवेता, भवेयम भवेवा भवेमा। चलिए, भू से अब लाना है आशीर लिंग, भू से आशीर लिंग लाए जी, आशीर्वाद अर्थ में लिंग लाए। कौन सूत्र से आएगा? पहले चला गया है कोई, आदि से लिंग लोटाओ, चला गया है ना। बोला था कि धातु से आशीर्वाद अर्थ में धातु से लिंग और लीट होता है, थोड़े लोट होता है ना, तो लोट का तो हम लोग दिखा देते, अब लिंग करने जा रहे थे, वो विधि लिंग का समाप्त हुआ। विधि मतलब विद्यादि अर्थ में लिंग ना, अब ये आशीर्वाद अर्थ में लाए लिंग, ला रह जाएगा ना, टिप किया जाए, इतश्च से यहाँ भी लोप हो जाएगा।
और इसको यासूट करेंगे, यासूट परस्परी पदेशु धातु गिच्चस हो जाएगा ना। और सब करेंगे जैसे वहां किए थे, सब प्राप्त है ना। हाँ, कर्तरी अर्थे सार धातु के परे धातु हो, सब प्राप्त तो है ही। ये सार धातु है कि अर्ध धातु संज्ञा, सार धातु है। सूत्र आया जी, लिंगा सीसी, लिंग लुप्त षष्ठ्यंत हो जाएगा, आशीषी सप्तमी, आशीषी लिंग तिंग। आशीर्वाद अर्थ में लिंग स्थानिक जो लिंगादेश जो तिंग है, ध्यान रखेंगे क्योंकि लिंग को नहीं करना है। लिंगादेश जो तिंग है उसकी आर्धातुक संज्ञा स्यात्, उसकी आर्धातुक संज्ञा। आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग के स्थान में तिंग हुआ है, ध्यान दीजिए, ये आशीर्वाद अर्थ में लिंग के स्थान में ये तिंग हुआ है। यदागमास लाएंगे तो पूरे का नाम तिंग ही हो जाएगा ना। तो ऐसे को क्या हो, आर्धातुक संज्ञा, आर्धातुक संज्ञा कर दिया जी। नहीं तो प्राप्त था क्या, तिंग से सार्धातुकम से सार्धातुक संज्ञा प्राप्त है। तो ये कहा कि नहीं, आशीर्वाद अर्थ में लिंग के स्थान में जो तिंग आदेश हुआ है उसकी आर्धातुक, आर्धातुक संज्ञा होने से अब सप नहीं होगा, सप नहीं होगा ना, क्योंकि कर्तरी अर्थे सार्धातु परे रहते धातु से सब बोला था। तो ये नहीं होगा, तो ये स्थिति बनाए ना। अब इसको क्या किया था, ये तो यास किससे किए, यासूट परस्मई पदेशु धातु गिच्चा से। वो बोला था क्या कि, क्या बोला था, यासूट परस्मई पदेशु धातु गिच्चा का क्या अर्थ किया था। हाँ, यही बोला था, लिंगः परस्मई पद। ये परस्मई पद है कि आत्मने पद है, तो ध्यान रखेंगे। उसको यासूट का आगम हो और क्या मानना, गीत भी मानना, उदात भी मानना। तो ध्यान रखेंगे इसकी गीत भी प्राप्त है, गीत प्राप्त था ना। तो ये आया सूत्र जी कीदासीसी, ये कित करने वाला, गीत को बाध करके कित करने के लिए आया। यासूट तो उसी से करेंगे, ध्यान रखें, यासूट परस्मई पदेशु धातु नीचा से ही करेंगे। लेकिन एक सूत्र आया, इसको कित करें, कीदासीसी ना, कित प्रथमांत आशीषी सप्तमी, आशीषी लिंगो यासूट। आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग को यासूट आगम हुआ है ना, आशीर्वाद अर्थ में लिंग का जो यासूट है उसकी क्या हो, कित संज्ञा। ये संज्ञा सूत्र है जी, विधि सूत्र नहीं है। विधान तो यासूट पहले ही से हो गया है। ये नहीं कहता है कि आशीर्वाद अर्थ में क्या हो, यासूट हो और कित हो, ऐसा नहीं कर है। सिर्फ करे कि आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग का ये यासूट है उसकी क्या हो, कित संज्ञा, क्योंकि इसको गीत प्राप्त था उससे, किससे, यासूट परस्मई पदे। वो साथ साथ दो कार्य किया था ना। हाँ, कि इसको यासूट का आगम भी कराया था और गीत भी बोला था। कहा कि नहीं, ये कहा कि ये आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग का यासूट है उसकी क्या कर दो, गीत संज्ञा। तो इसका नाम अब कित हो जाएगा, ठीक, गीत नहीं रहेगा। चलिए कित नाम रख दिया, कित का फल मिलेगा, कित गीत, इसका मतलब परस्मई पद में रहेगा तो गीत कहलाएगा ये, और ये परस्मई नहीं सार्वधातुक में रहेगा उसका नाम रहेगा गीत, और ये आर्धातुक में रहेगा, आशीर्वाद में रहेगा उसका नाम रहेगा कित। कित गीत का दोनों का अलग अलग भी फल होता है, ऐसे तो गुण का निषेध करने। तो चलिए इसका नाम अर्धातुक है, इसको मान करके ये इगंत अंग है जी, गुण प्राप्त है किससे, सार्वधातुक का अर्धातुक। इगंता अंग से गुण स्यात्, सार्वधातुक अथवा अर्धातुक परे। तो ये अर्धातुक परे है ना, पूरे का नाम अर्धातुक है यदागमास से, तो गुण प्राप्त है। सूत्र है, अच्छा एक उसी में लिख रहे हैं, स्को हो संयोगा दिवंते इति सलोपा। तो स का लोप लिए बोले, वो बाद में लोप करेंगे, देखते हैं। ये किंगिति च लगाया जाए पहले, ठीक है। वो वहाँ तो बना तो दिए थे किंगिति ना, ऐसा था जी, ग क ग था, इसमें द्वंद्व कर देंगे ना, गच्च कच्च गच्छ, तो क्या बनाएगा, कंगा ह, और कंगा ह इत ह यस्य, ये करेंगे। ये तीनों इत है जिसका, तो क्या लाएंगे, क गंगा से जस लाएंगे और इत से जस लाएंगे, जस जस का लोप करेंगे। तो इस पहले इस तीनों में क्या किए, द्वंद्व समासी तरह द्वंद्व करेंगे कि गच्छ कच्छ गच्छ, स्पष्टता के लिए संधि नहीं कर रहा हूँ, ऐसा करेंगे तब क ग ह बनेगा जस में, और कंगह इतः यस्य, ऐसे करेंगे।
कि ये इत है जिसका, ऐसे करेंगे तो जस जस का लोग यह मिला दिया जाए। ये कौन सा समास की अंतिम में? बहुब्रीहि समास। अरे पहले तो इतरेतर की, अब बहुब्रीहि कर दिएंगे। तो ये करेंगे तो इत को इसमें जोड़ देंगे और ये सु लोप हो गया। तो इसको क्या हो जाएगा? इसको देख करके क्या हो जाएगा? खरीच लग जाएगा, लग जाएगा ना, तो इसको क हो जाएगा और मिला देंगे तब किंगित बन जाएगा। किंगित बन जाएगा ना, यही बनाया है, तस्मिन किंगिती बना है। 2 क दिखाई दे रहा है ना उसमें। तो पहला वाला क गया था गत, और द्वंद्वान्ते सूर्यमाणम पदम प्रत्येकम अभी संबध्यते। उस नियम से इत जो आया था द्वंद्व के बाद आया था ना, तो उसको तीनों के साथ जोड़ा जाएगा। तीनों के साथ जोड़ेंगे तो ग में इत जोड़ेंगे तो गीत बनेगा, क में जोड़ेंगे तो कित बनेगा, अंग में जोड़ेंगे तो गीत बनेगा। ये होगा कि ये तीनों परे रहते हैं ना, ये इसका अर्थ है। तो चलिए किंगिति हो गया सप्तमी च अव्यय पद। कित गीत गीत निमित्ते इग लक्षणे गुण वृद्धि नस्त। कि गीत कीत और गीत इनको निमित्त मान करके जो इग लक्षण गुण वृद्धि है, इक को मान करके जो गुण वृद्धि किया जाता है। इक लक्षण थोड़ा ये सीधे नहीं किया कि गुण वृद्धि न, कि कित निमित्तक और गीत निमित्तक और अंगित निमित्तक जो इग लक्षण इक को मान करके जो गुण वृद्धि होता है वो क्या हो? नास्ता। गुण वृद्धि कहाँ का रूप है? प्रथमा का द्विवचन ना, तो गुण वृद्धि नास्ता। तो ध्यान के ये क्या है? गीत है कि गीत है कि क्या है? अरे गीत है कि कीत है? गीत है, गीत है। तो गीत को निमित्त मान करके जो इग लक्षण, इग को ही कहते हैं ना क्या? अरे सार धातु का धातु परयो हो इगंतांगस्य, इगंतांग को बोलता है ना गुण। तो ये बोला कि नहीं कि कित को मान करके निमित्त मान करके जो इग लक्षण गुण अथवा वृद्धि प्राप्त हो ना, तो निषेध कर दिया, यही रह जाएगा। तब भूयास्ता रहेगा। ठीक, ये स्थिति ध्यान देंगे। गीत रहता, मान लीजिए कित न करता तब भी गुण का निषेध हो जाता कि नहीं? हो जाता। तो कित का फल क्या था? आगे फल मिलेगा। ध्यान रखेंगे, संप्रसारण आदि करना है। जहाँ कित परे रहते ही कोई कहता है संप्रसारण करो, गीत परे रहते नहीं, तो वहाँ काम नहीं चलेगा ना, तो उसके लिए आवश्यकता है। यहाँ तो गीत भी मानते तो कार्य हो जाता है, गुण का निषेध हो। तो ये पूरा मिला दिए जी। संयोगांत लोपा से इसका लोप प्राप्त है, प्राप्त है ना। और लिंग सलोपो अनंत से इसका लोप करेंगे। क्यों? ये देखिए अनंत है ना, लिंग संबंधी अनंत साकार है, लेकिन नहीं उससे लोप होगा, क्योंकि वो क्या बोला था? सार्वधातुक। ध्यान रखेंगे, सार्वधातुक लिंग के अनंत साकार का लोप हो। ये सार्वधातुक नहीं है, ये अर्धातुक है, तो उससे लोप नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान पर रखेंगे। तो उससे ये अनंत तो हैं, लेकिन सार्वधातुक लिंग का अनंत नहीं है, ये तो अर्धातुक लिंग का अनंत है, तो उससे लोप नहीं होगा। तो क्या करेंगे? संयोगांत लोप से इसका लोप प्राप्त, और स्कोहो संयोगा द्युरंते च से इसका लोप प्राप्त है। संयोगांत लोप क्या बोलता है? संयोगांतम यद पदम तदंत लोप, तो इस तकार का लोप प्राप्त है। और स्कोहो का बोलता है हाँ, झल परे हो अथवा पदांत में। तो यहाँ कुछ पर में नहीं है, तो ये पदांत का विषय है जी। पदांत में संयोग के आदि में स क का लोप करना। तो ये संयोग के आदि में स है ना, तो इसका लोप प्राप्त है। तो दोनों में से कौन सा कार्य होता है? ध्यान रखेंगे। तो ये इसको हो संयोगा द्विरंते च भी प्राप्त हो, और संयोगांत लोप, तो इसको लगाते कौन? इसको हो संयोगा द्विरंते च। पूर्व पर देख लेना, नहीं तो अपवाद बन जाएगा, उसका अपवाद है। ठीक, तो उससे इसका लोप करेंगे। इसको हो संयोगा द्विरंते च, भूयात बन गया, बन जाएगा ना भूयात। इतना बना लिया जाएगा पहले जी, भूयास इतना बना लेंगे। इधर अब कर लेंगे भूयास, तस लाएंगे। तस को क्या होता है? ताम आदेश होता है। ठीक, ये ताम कहते हैं, तो भूयास ताम बना। यहाँ सकार का लोप होगा कि नहीं? किसी से इससे तो नहीं होगा। किससे? लिंग सलोपो अनंत्य से, उससे तो नहीं होगा। अनंत तो है, लेकिन वो तो सार्वधातु का। अब स्कोहो से होगा कि नहीं? क्यों? स ताम तो है जी। देखो स तो आम है, पदांत नहीं है, झल पर में नहीं है, ऐसे ही है ना। स तो आम है, तो ना झल नहीं, इसको छोड़ करके झल देखना है। अरे इसका नाम हो गया संयोग।
संयोग के आदि में कब झल परे रहते तो झल इधर रहता ना तब जा करके होता, क्योंकि इसका नाम संयोग है ना, इसी का निमित्त थोड़े बनाना है। ये उसका नाम हो गया संयोग। झल परक संयोग होना चाहिए, झल परक संयोग। और ऐसे संयोग के आदि में यदि स का हो तो ये झल परक नहीं है ना, झल पर में नहीं है, इसलिए लोप नहीं होगा। तो मिल जाएगा ऐसे ही, तब भूयास्ताम बन जाएगा। भूयास धन झी, यहाँ भी जूस करेगा कि नहीं हो? हाँ, क्योंकि वो तो लिंग को बोला था ना, लिंग का जो झी, तो लिंग तो ये भी है झी, तो इसको भी जूस करेंगे, उस मिला दिया जाए भूयासु हो जाएगा ना, भूयासु। और यहाँ यात बनता है, यहाँ त ना होकर के विसर्ग बनता है, ये भी ध्यान पर रखेंगे, यही बनता है ना। भूयास कर लेना जी, भूयास धन लाएंगे सीप, सीप का इतश्च से इसका चला जाता है सब। अच्छा, अब क्या किया जाता है? सकार का लोप कर दिया जाए, किससे? हाँ, इसका लोप होगा, ध्यान रखेंगे। दोनों में से किसी का लोप करेंगे तो यहाँ तो अनिष्ट नहीं होगा, इष्ट बन जाएगा, क्योंकि इसका संयोगांतर से लोप से भी करेंगे तो इसको विसर्ग होकर बन जाएगा ना। लेकिन ध्यान रखेंगे उससे लोप इसका किया जाएगा, इसको हो से इसका लोप करेंगे, इसको विसर्ग किया जाए। भूया, यहाँ ताम है, यहाँ तम हो जाएगा ना, भूयास्तम, भूयास्त हो जाएगा। भूयास, भूयास धन मीप, मीप को हम कर दिए, मिला दीजिए, भूयासम, भूयासम, भूयास धनवश लाएंगे, यहाँ भी सकार का नित्यम गीतः से लोप हो जाएगा ना, ये गीत नहीं है ना, और इसका तो लोप नहीं है, तब भूयास्व और भूयास्म यही बनेगा। भूयास्म यही रूप बनाए हैं, भूयात, भूयासाम, भूयासु, भूया, भूयास्तम, भूयास्तम, भूयासम, भूयास्म। समय अभी है ना, चलिए, तो ये बन गया। तो कौन बोला रूप क्या बना? भूयात, भूयास्तम, भूयासु, भूया, भूयास्तम, भूयास्ता, भूयासम, भूयास्व, भूयास। हाँ, ये बना। तो शुरू से फिर से पहला वाला रूप वो कीजिए, नहीं तो कहेंगे कि फिर वो हुआ ज़्यादा हुआ। तो तब भवती से रूप शुरू कीजिए जी, कि कैसे चलता है। पहले लंग क्या चलाते थे? लट, लट, लोट, लंग, विधि ली, क्योंकि ये चारों क्या होता है, चारों में सप आता है, ध्यान रखेंगे। और सब में भव भव रहता है, ध्यान पर रखेंगे। चारों में भव रहता है ना, देखो भवती में भी रहता है, भवतु में भी रहता है, अभवत में भी भव रहता है, भवेत में भी रहता है, इसलिए ये चारों एक साथ चलाते हैं। उसके बाद भविता वाला इसलिए चलाते हैं कि वो भी सरल होता है, वो क्रम में आ जाता है। भविता वाला ये किसका है? लोट का। और उसके बाद स्या वाला करते हैं, स्या वाला दोनों आता है, ये भी सरल रूप होता है। हाँ, तब भविता वाला चलते हैं, उसके बाद भविष्यति, और उसके बाद अभविष्यत का चलाते हैं, क्योंकि वो दोनों एक साथ हो जाता है। अरे भविष्यति जैसा बना है, देखो भविष्यति बनता है ना, और उसमें लिंग में क्या हो जाता है, इधर अ आ जाता है, इसमें ई, इसका लोप हो जाता है, तो वो भी तो एक ही तरह होता है ना, तो इसलिए इसका चलाते हैं। तो चार के बाद चलाया जाता है, कौन चलाएंगे? लोट, फिर लीट, लिंग, उसके बाद ये आशीर लिंग चलाते हैं ना। हाँ, और उसके बाद लुंग लीट में अब अपने से देखा जाएगा, क्योंकि सूत्र जितने आगे आएंगे सब लुंग लीट के लिए आता है। भू के खत्म होगा ना तो आगे कोई सूत्र किसी के लिए नहीं आएगा, सिर्फ लुंग के लिए आएगा अथवा लीट के लिए आता है, इसलिए उसको सबसे नीचे रखते हैं। किसका? लुंग का और लीट का। तो उन दोनों में कभी कभी परिवर्तन होता रहेगा। 8 लकार तो क्या होता है? सरल होता है। ठीक, तब भवती आदि से शुरू करते, तब भवती से बोलिए, वहीं से भवती वाला रूप बोलिए, बोलिए भवती भवतः, भवामी, हाँ भवामी, भवावह, भवामः, बोलिए। उसके बाद वाला क्या है? भवतु, ना गलत हुआ जी, ना बोलिए, भवतु वाला रूप बोलो, भवतु वाला रूप। फिर से बोले क्या? ताम एक रटने, तब तात वाला भी एक था ना उसमें, भवत, ये हो गया जी। उसके बोलिए अभवत, अभवत, अभवतान, अभवन, तान की ताम, अभवत, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवता, अभवम, अभवाव, अभवाम। हाँ बोलिए। इसके बाद बोलिए कौन है? भवेत ना,
हाँ भवेतम भवेता भवेयम भवेव भवेम। हाँ भविता, भविता वाला बोलिए। भविता भवितारो भवितार भवितासी भवितास्थ भवितास्थ भवितास्मि भवितास्व भवितास्व। हाँ बोलिए उसके बाद। हाँ बोलिए, भविष्यति है ना। भविष्यतः भविष्यन्ति अच्छा। भविष्यसि भविष्यतः भविष्यथः भविष्यामि भविष्याव हाँ भविष्यामः। अभविष्यत का बोलिए। अभविष्यत् अभविष्यताम् अभविष्यन् अभविष्यत्। कैसे रूप चाहिए? हाँ भविष्य भविष्यः अभविष्यत अभविष्यतम बोलिए, अभविष्यत वाला बोलिए। अभविष्यत। हाँ फिर से बोलिए।